राम हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय कोवे के उदयवर्त के उदयपुर के भक्तवृंद, आप सबका हार्दिक स्वागत है श्रवण के इस उत्सव में। कार्तिक दामोदर मास में जो मुख्य उत्सव होते हैं उनके अंतर्गत दीपावली, गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी, ये सब मुख्य उत्सव है। तुलसी सालंगराम का विवाह, ये सब बड़े उत्सव है कार्तिक दामोदर मास में। सो हम गोवर्धन धारण लीला का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने 24वें अध्याय के अंतर्गत श्रवण किए भगवान श्री कृष्ण के 7 वर्ष की अवस्था में बलराम के सहित बड़े बुजुर्ग वयोवृद्ध गोपों को नंद बाबा सहित बहुत सारे तर्क देकर, कर्मवाद का तर्क दे के, सांख्या का तर्क दे के, स्वभाववाद का तर्क दे के, वर्ण आश्रम का तर्क दे के इंद्र के यज्ञ का निषेध कर दिया और उसकी जगह पे ब्राह्मण, गाय, गो ब्राह्मण और अदरी गोवर्धन की पूजा करा दी। और गोवर्धन का रूप धारण करके भगवान ने सारा भोग भी ग्रहण कर लिया और सबको ये प्रत्यक्ष गोवर्धन सबका अर्पण किया हुआ भोग अर्पण करते हैं, ऐसा दिखा के सबने परिक्रमा की। तो अब इंद्र ने अपने कुछ समाचार सुनाने वालों को भेजा कि हमारी पूजा अब तक क्यों नहीं पहुंची। तो उन्होंने कहा कि पूजा आपकी बंद हो गई, अब तो पूजा ब्राह्मण, गौ और गिरिराज की हो रही है। तो इसके ऊपर इंद्र का क्या प्रतिकार है और भगवान श्री कृष्ण कैसे भक्तवत्सल अपने ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं गोवर्धन धारण करके, ये आज का हमारा 25वें अध्याय का विषय है। सो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय व्यतान् नृप गोपेभ्यो कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्च कुपः। इंद्र कुपित हो गया, क्रोधित हो गया। किसके ऊपर? नंद के और सारे गोपियों के ऊपर। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण का शरण लिया, कृष्ण को अपना नाथ बना लिया। मैं था नाथ उनका, मैं वर्षा करता था, मेरे को प्रसाद भेजते थे, भोग लगाते थे। अब कृष्ण को नाथ मान लिया है। इस बात को हे राजा परीक्षित इंद्र अपने गुप्तचरों के द्वारा जान गया, उसको इस बात का पता लग गया। और अब इंद्र क्या कह रहे हैं अपने भाव से, ये दूसरा श्लोक कहते हैं, गणम समावर्तम नाम। पहले तो क्रोधित होके इंद्र ने जो सेवक सामने खड़ा था उनको कहा, अरे मूर्खो जल्दी करो, देर क्यों कर रहे हो, कहाँ जाओ, समर्थक बादलों को बुला के लाओ। मेघानाम च अंतकारिणाम, ये कौन से संवर्त पर्व होते हैं बादल जो अंत समय में प्रलय करते हैं।
इंद्रस प्रचोदितः क्रोध, क्रोध में पागल हो गया और गालियां बकते हुए अंधे हो गए हो, सुन नहीं रहे हो क्या कह रहा हूं, जाओ समझ तक बादलों को बुला के आए। वाक्यम चाहे मान्यता, अपने आप को क्या मान रहा है, चाहे ईश मान्य है। जानते नहीं हो मैं सबका स्वामी हूं, मैं ईश्वर हूं। ये इंद्र का अपमान बोल रहा है, ये इंद्र का अहंकार बोल रहा है, मद बोल रहा है। श्री कृष्ण सर्वेश्वर है, उसको छोड़ के अपने आप को ईश्वर मानने की अपने गणों के ऊपर मूर्खता कर रहा है। अहो श्रीमद महात्मयम, अरे देखो तो सही, इन गोपों के पास गायों के कारण कितना बड़ा धन आ गया है। गोपानाम कानव कसाम, अरे रहते तो वन में है, परंतु इनके पास गौ धन के कारण बहुत बड़ा मद हो गया है धन का। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित, अरे कृष्ण का शरण लिया है जो तो मरने वाला है, ये तो सामान्य मानव है। ये चक्र हो देव हेलनम, और उसकी वजह से हम जैसे देवताओं का अपमान कर दिया। इस श्लोक में इंद्र तो कृष्ण का अपमानजनक शब्द कह रहे हैं, परंतु सरस्वती ने इसका बड़ा अद्भुत अर्थ निकाला है कि जो वन में रहते हैं वो तो सतोगुण के है, गोप गोप तो वन में रहते हैं, वो तो सात्विक है, और वो सात्विक है, उनको कृष्ण जो है मृत्यु लोक में रहने वालों के ऊपर कृपा करके उनका उद्धार करने के लिए आते हैं। अच्छा किया उनका शरण ले लिया, नहीं तो कौन उनका उद्धार करेगा। ये देव की हेलना कर ली, हमारा अपमान कर लिया, ये तो कृष्ण ने किया ही है। तो इसका भाव दूसरा ले लिया कि ये चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, सरस्वती क्या कह रही है, मर्त्यम का मतलब भगवान बद्ध जीवों के ऊपर करुणा कृपा और उनका मंगल करने के लिए आते हैं। अरे कृष्ण का शरण ले लिया, छोटे से देवताओं का अवहेलना कर ली, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब आगे इंद्र कह रहा है, यथा दृढ़ ही कर्ममयी क्रतुभिर्नाम नौ निभई विद्यान अनवीक्षताम हित्वा तितृषन्ति भवारणम। अब एक उदाहरण दे रहे हैं इंद्र कि कोई बड़ा वेद को छोड़ के, उनके वाक्यों को छोड़ के और छोटे से कर्म के द्वारा भव सागर को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है, मुझ जैसे महान देवराज इंद्र का आश्रय छोड़ के इस सामान्य कृष्ण बालक का ये शरण लेने की मूर्खता कर रहे हैं। कैसे ये भव सागर तरेंगे। अन्य स्थानों पर ऐसे लिखा है कि भव सागर तरने के लिए भगवान का सहारा छोड़ के किसी और का सहारा लेना, कुत्ते की पूंछ को पकड़ के भव सागर तार करने का प्रयास है। और इसका भाव देवताओं के लिए तो नहीं है, परंतु ऐसे तथाकथित गुरु जिनको न शास्त्र का ज्ञान है न परंपरा है, और सैकड़ों शिष्य लाखों शिष्य करके कहते हैं कि हम आपको भवसागर तार कर देंगे, ये तो पूछे कुत्ते की पूंछ के समान पकड़ के भाव सागर पार करने की मूर्खता का काम है। इससे बचना चाहिए। और यहाँ ये इंद्र का जो भाव है, अरे ब्रह्म ज्ञान वालों को छोड़ के ये छोटे से कर्म करके और इस नाव से वो कैसे पार करेंगे, कृष्ण उनका कैसे उद्धार करेगा। अब कृष्ण के ऊपर कुछ और आक्षेप करते हुए इंद्र कह रहा है, वाचालम बालिशम स्तभम अज्ञान पंडित मानिना। ये कृष्ण को, अरे बच्चा है, ये तो सारा दिन बोलता रहता है, बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, बच्चा है, हठी है, अज्ञानी है और अपने आप को पंडित मानता है। और इसका सरस्वती ने बड़ा सुंदर अर्थ किया है। वाचालम का मतलब ऐसे वाक्य जिसके मुख से निकलते हैं, जो वेद के वाक्य हैं, गीता जैसे वाक्य निकलते हैं, ऐसा अद्भुत वाक्य कहने वाला कृष्ण। बालिशम का मतलब है जो बच्चे के समान बिल्कुल पवित्र हृदय वाला है, सबका हित चाहने वाला है।
स्तबद्ध का अर्थ उससे कोई बड़ा है ही नहीं, तो किसको नमस्कार करे, इसलिए सभी उसको नमस्कार करते हैं। अज्ञ का मतलब उसके लिए कोई जानने के लिए है ही नहीं, सब कुछ जानता है। और पंडित मानने का मतलब बड़े बड़े विद्वान भी जिसका सम्मान करके पूजा करते हैं। कृष्ण मर्त्यम उपाश्रता, कृष्ण मर्त्यम उपाश्रता का मतलब है भगवान श्री कृष्ण जो मृत्यु लोक में आए हैं अवतार लेकर सबका उद्धार करने के लिए, उसका शरण लिया है। गोपा में चकुर अर्पी अप्रियम, और गोप जो है मुझे उन्होंने अप्रिय मान लिया है, मेरा त्याग कर दिया है। तो ये सरस्वती ने बड़ा सुंदर अर्थ किया है कि बाल वो है जिसके दिल में कोई किसी के लिए भी बुराई नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, सबके साथ जो है एक जैसा व्यवहार करते हैं। ये इन शब्दों का सरस्वती ने बड़ा अर्थ अद्भुत किया है। मर्त्यम का मतलब है कि भगवान परम पुरुष होके हुए, परम सत्य होते हुए भी मृत्यु लोक के ऊपर कृपा करके अवतार लेते हैं। क्यों अवतार लेते हैं? अपने भक्तों के प्रेम के कारण, भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। तो ये भाव जो है, कहा तो इंद्र ने अपमानजनक शब्द है, लेकिन सरस्वती ने उसका अद्भुत अर्थ आचार्यों ने निकाला है। येषां श्रियावलिप्तानां कृष्णेन अधिमापितात्मनां धुनोत श्रीमदस्तंभं पशुं नयत संक्षयम्। अब क्रोधित होकर उन बादलों को आदेश दे रहा है, इंद्र कह रहा है जाओ जाओ, इनका जो ये धन का मद हुआ है ना, अहंकार जो हो गया, इसको नाश कर दो। कृष्ण ने इनका मन बढ़ाया है ना, अब इनका ऐसा हाल करो कि ये कहीं के न रहें, और जाओ और गाय जो वहां है उन सबको नाश कर दो। अरे गायों ने क्या अपराध किया है? गौ हत्या के लिए आदेश देने की कितनी बड़ी भारी जो है मूर्खता का इंद्र का ये आदेश दिख रहा है। देखिए कि जाओ जाओ और गायों को मार दो। इस श्लोक में भी आचार्यों ने बहुत सुंदर इसका अर्थ निकाला है। धन के लिए अंधे हो गए हैं, कृष्ण ने उनको उकसाया है, इसलिए उनके अहंकार को आप जाओ गायों को मार के नाश कर दो। अरे गायों के धन से तो अहंकार आया है, वास्तविक इसका अर्थ क्या है इंद्र को पता नहीं लगा। सरस्वती ने ये अर्थ निकाला क्या? अरे श्रेय अवलिप्त, श्रेय अवलिप्त का अर्थ एक है कि धन से अंधे हैं, और दूसरा अर्थ है ये बेचारे गोपगण जिनके माथे के ऊपर चंदन लगा हुआ है, श्रेय लेप लगा हुआ है, चंदन का लेप लगा हुआ है, और इनको जो गर्मी हुई है, बरसात जो गर्मियों की मौसम में, जाओ 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 इन गायों को थोड़ा सा शीतलता प्रदान कर दो, धुनुता वो थोड़ी सी कांपने लगेंगी, और तब क्या होगा? तब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन को धारण करेंगे। और यहां जो सम्यक क्षय शब्द है, सबको पूर्ण रूप से मार दो, उसका अर्थ है क्षय मीन्स उनके लिए जगह बनाओ, एक जगह बनाओ, मतलब अब आप जाओ ऐसी व्यवस्था करो कि गाय थोड़ी कांपे, ताकि भगवान उनके ऊपर दया करके गोवर्धन धारण कर ले और उसके नीचे गायों के लिए जगह बन जाए। तो ये अर्थ निकाला है सरस्वती ने, और कहते आप जाओ ये काम करो। अहम च ऐरावतम नागम, मैं ऐरावत हाथी के ऊपर, नाग हाथी को कहते हैं, मैं चढ़ के ऊपर, और यह अनुव्रजे वर्जम, मैं भी व्रज में आ रहा हूं, देखूंगा कैसे इनका आप नाश कर रहे हो। मरुदगणई महावेगई, ये जो 7 बड़े वेग चलते हैं, 49 वायु हैं, ले जाओ तूफान बढ़ाओ। नंद घोष्ट जिघांसया, नंद के जो गौ रक्षा करने का स्थल है या जो उसका गांव है गोकुल, उसको नाश कर दो। इसके ऊपर हरिश्री ने बहुत बड़ा अद्भुत एक भाव बताया है।
अरे कंस ने इतना अत्याचार किया, कंस के ऊपर तो तुमने कभी क्रोध किया नहीं। और ये गोप बेचारे सादे सूदे हैं, बहुत ही निर्मल स्वभाव के, इनके ऊपर अरे कमजोर के ऊपर सब अपना बल दिखाते हैं। इतना बड़ा तूफान आंधी से तुम ब्रज के ऊपर वर्षा कर रहे हो और मथुरा में एक पानी का भी बूंद नहीं गिरा रहे हो, क्योंकि कंस तो तुम बलवान है, उससे डरते हो। और गोपों के ऊपर अत्याचार करने का सोचने की तुमने मूर्खता की है, ये तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। तो संवर्तक भयभीत होकर इंद्र से और ब्रज में वर्षा के लिए चले गए। मैं भी आऊंगा, चलो, देर मत करो, नो, विनाश कर दो ब्रज का। अब जिघांस्या जो शब्द है, जिघांस्या, इसका एक अर्थ है जाओ नाश कर दो। कंस को अपना मित्र मान रहा है, दुष्ट को मित्र मान रहा है, और गोपों को और कृष्ण को शत्रु मानने की मूर्खता कर रहा है। जिघांस्या का अर्थ सरस्वती ने निकाला, मैं भी नंद के महल को देखने के लिए आऊंगा। अब आदेश हो गया इंद्र का, अब क्या किया जाके बादलों ने, ये वर्णन कर रहे सुखदेव गोस्वामी। श्री शुकवाच इथम मघवत्ता ज्ञाप्ता, मघवान इंद्र का नाम है, मघवान का मतलब इंद्र बादलों का स्वामी। उसको जब ये आज्ञा मिली, मेघन रुक्तः बंधना, अब तो वो बादल प्रलय के जिनको बांध के रखा जाता था कि कहीं जाके प्रलय न कर दें, उनको खोल दिया गया। नंद गोकुलमाश्रही, नंद गोकुल के ऊपर आके भारी वर्षा करने लगे। पीड़यामासु ओजसा, और अपनी शक्ति से उनको बहुत बड़ा दुख देने लगे, पीड़ा देने लगे, भारी वर्षा होने लगी। कितनी भारी वर्षा है। विद्योत्मानाः विद्युत्तभिः, अरे बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं। स्तंतः स्तन्यः अनुभिः, अरे बहुत बादलों की बरसात के साथ, गाजे के साथ, बाजे के साथ, ऐसा तीव्रई मरुद गणई नूना, और जो तूफान के साथ, और जो हेल स्ट्रॉम कहते हैं, बड़े बड़े पत्थर जैसे गड़े गिर रहे हैं, बरसात में गिर रहे हैं। विवर्षही जल सरकरा कहते हैं, जैसे अपने पास ये गड़े गिरते हैं, पानी के, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं कभी कभी, उसके साथ आंधी तूफान और ऐसे पत्थर जैसे ऊपर से गड़े गिरने लगे। स्थूल वर्ष धारा, अरे वर्ष की छोटी छोटी नहीं, वर्ष की धारा हाथी की सूंड जैसे, स्थूल का मतलब खंभू जैसे पानी की धाराएं बह रही। मुंतस्व ब्रहिश अभीक्षण, एक के बाद एक मूसलाधार बरसात चल रही है। जलो हो गई, पानी से इतना, तूफान की वजह से पानी इतना उफन के नदियों में बह रहा है। पलाव्य मानव हो, अरे ऊपर धरती कहाँ है, नीचे कहाँ है, कुछ पता नहीं लगा है, समतल हो गया है सारा। ना दृश्य न उत्तम न अंत, ऊपर नीचे का पता नहीं लगा है, सब जगह समुद्र हो गया है पानी का। तूफान की वजह से, बरसात की वजह से वहाँ बहुत भयानक जो है दृश्य हो गया है। अति अशाराति वाते न, एक तो बरसात, ऊपर तेज हवा से क्या हुआ, पशवो जात वे पनाह, बेचारी गाय जो जंगल में थी वो कांपने लगी, सर्दी के मारे कांपने लगी। गोपा गोप्यश्च शीतार्ता, और गोप भी बाहर जो गायों के साथ थे वो भी कांपने लगी। गोपियां तो घर में थी, फिर भी उनको विचार आया कि गाय और गोप बेचारे कांपते होंगे, तो वो भी कांपने लगी। तो कहाँ जाएं सब, गोविंदम शरणम ययो, सब भगवान श्री कृष्ण के जो सबका रक्षक है, गोपों का रक्षक है, गायों का रक्षक है, पृथ्वी का रक्षक है, उसके शरण में आए। तो ये भगवान की लीला का उद्देश्य था, और ये सब भगवान की शरण में आए हैं। पहले
हर एक का नाम लिखा है। जो पहले ठंडा किसको लगा? पशुओं को, फिर गोपों को और फिर गोपियों को। तो गाय क्या करने लगी? ठंड हुई, ठंड लगी गायों को, तो क्या करने लगी? श्रय सुताम चकाए न। गाय अपने पहले तो सर को नीचे करके छुपा रही थी, फिर अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने शरीर से ढक रही थी। प्रछादाया सार पीड़िता, क्योंकि उनको बहुत पीड़ा हो रही थी बच्चों का रक्षा करते हुए अपने मुख को नीचे करके। वेपमाना भगवतः पाद मूलम उपायुयो, और भागती हुई भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास आ गई। गाय भी भगवान के शरण में आ गई और भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया। अब क्या हुआ? कहने लगे सब गोप गोपियां, कृष्ण कृष्ण महाभागा, हे कृष्ण आप तो बहुत सबका मंगल करने वाले हैं। त्वम नाथम गोकुलम, प्रभु आप तो गोकुल के नाथ है। गोकुल आपका साम्राज्य है। तार तुम अरसी देवान, इस देव इंद्र का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि इंद्र के प्रति उनको बहुत आक्रोश है और उसके नाम लेने में उनको द्वेष के कारण कहती है। ये देव जो है ना, इसने हमको बहुत ही सताया है। कुपिताज भक्त वत्सला, ये हमारे ऊपर क्रोधित हुए हैं। आप तो भक्त वत्सल हैं, हम आपके शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। ये भगवान को प्रार्थना किया कि इस वक्त हम संकट में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। शिला, ऊपर से शिला पत्थर बरस रहे हैं, बर्फ के पत्थर गड़े गड़े बड़े इतने टुकड़े बरस रहे हैं। शिला वर्षाती वातेना, और तूफान के साथ आ रही है वर्षा। हन्यमानाम अचेतसाम, अरे ऐसी लगती है गाय के पीठ के ऊपर और गोपों के सर के ऊपर के ये तो बेचारे मूर्छित हो रहे हैं। अचेतनम, चेतना चली जा रही है। निरीक्ष्य भगवान मैंने, अरे भगवान देखो हमारा क्या हाल कर दिया है इस बड़े अहंकारी इंद्र ने। कुपेंद्र कृतम हरि, आप हो हरि, आप तो सबका दुख हरण करने वाले हो ना। ये इंद्र के क्रोध के कारण हमारा ये हाल हुआ है, हम आपके शरण में, आप हमारी कृपा कीजिए। अब चक्रवर्ती पाद का भाव है कि ये सारा इंद्र के द्वारा भी भगवान की इच्छा से कार्य कराया गया ताकि भगवान गोवर्धन धरण की लीला कर सके। अपरत्वा अते उल्बणम वर्षम अतिवातम शीलामयम। अब एक तो अपर्त्व अति, एक तो कोई इस वक्त बरसात का ऋतु नहीं है, बिना ऋतु के बरसात है। उल्बणम वर्षम, इतना बड़ा भारी वर्षा हो रही है। अतिवातम, तेज तूफान चल रहा है। शीलामयम, और गड़े गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं बर्फ की तरह। स्ववागे व्यहते असमा भी इंद्रो नासाय वर्षति, ये स्व यज्ञ, क्योंकि हमने इसका यज्ञ रोक दिया था ना, हमने इसका यज्ञ रोका था ना, इसलिए इंद्र अब वर्षा से सबको नाश करना चाह रहा है। सो अपना तो कृष्ण अब क्या करे? तत्र प्रवृद्धम सम्यक आत्मयोगेन साध्यये लोकेश मानिनः मौर्याद् हन्यसे श्रीमदत्तमः। अब कृष्ण अपने आप 4-5 श्लोकों में अंदर विचार कर रहे हैं। मैं मेरे योग शक्ति से, आत्मयोगेन, योग शक्ति से क्या करूंगा? प्रतिविधम, प्रतिकार करूंगा इंद्र का पूर्ण रूप से। जो वो कर रहा है उसको मैं निरस्त कर दूंगा। लोकेश मानिन, अपने आप को स्वामी मान रहा है, ईश्वर मान रहा है लोगों का। मौर्याद, मूर्ख है, पहले नंबर का मूढ़ है। धनिष्य, मैं उसको नाश करूंगा। श्रीमद तमः, उसको जो अहंकार हो गया है अज्ञानी को, मैं उसको नाश कर दूंगा। ये कृष्ण
विचार कर रहे हैं। और 5 श्लोकों में कृष्ण ऐसे विचार कर रहे हैं, नहीं सद्भाव युक्ता नाम सुराणाम ईश विस्मय। अरे देवता तो सतोगुण में होते हैं, देवता का सतोगुण, ईश्वर जो है सतोगुण में होते हैं, उनको मैंने स्वामी बनाया है हर एक विषय विभाग का। मतो असताम मान भग्न भंग, परंतु इस सतोगुण की वृत्ति को छोड़ के ये तो तामसिक वृत्ति में आ गया है, ब्रज का नाश करना चाह रहा है, गायों का नाश करना चाहे, ये अंधा हो गया है मत। पश्मायो उपकल्पिते, अब मैं इसका ये अहंकार मिटा दूंगा, क्योंकि मेरा ही भक्त है, इसके अंदर जो ये अहंकार आया है, सतोगुण की वृत्ति को त्यागा है, मैं इसको सुधार दूंगा। इसमें श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने अच्छा भाव लिखा है कि भगवान जिसके ऊपर करुणा करते हैं उसका सब धन छीन लेते हैं, ऐसे इंद्र के ऊपर भी जो अभिमान का मद आया था उसका भगवान चूर्ण कर देंगे और प्रसन्न हो जाएंगे इंद्र के ऊपर जब इंद्र प्रार्थना करने आएगा। क्यों प्रसन्न होगे? क्योंकि 7 दिन 7 रातें सारे गोपगण और गोपियां कृष्ण का दर्शन कर रही थी और कृष्ण उनका आनंद से उनके मुख को देख रहे थे। भक्तों को कथा करने का काम किया था इंद्र ने। ब्रह्मा जी ने जब बछड़े चुराए थे प्रार्थना बहुत सुंदर की, लेकिन कृष्ण ने उनके ऊपर आंख उठा के देखा तक नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उन्होंने जो काम किया था वो असल में भक्तों को भगवान से अलग करने का काम किया था, इसलिए उसके ऊपर भगवान इतने प्रसन्न नहीं थे जितने इंद्र के ऊपर प्रसन्न है। अब भगवान आगे क्या करे? तस्मान मश्चरणम घोषणम, ये गोकुल तो मेरे शरण में है, ये मेरा ही गांव है, मेरा घर है। एक बार प्रयागराज ने सब तीर्थों को बुलाया था, क्योंकि मैं तीर्थों का राजा हूं, वृंदावन गया नहीं, तो कृष्ण को शिकायत की कि वृंदावन तो आया नहीं, मैंने बुलाया था। कृष्ण हंस के कहा, अरे ये मेरा घर है, तुम मेरे घर का स्वामी तुमको नहीं बनाया है, तीर्थों का राजा बनाया है, मेरे घर के राजा नहीं हो। सो कृष्ण कहते हैं ये गोकुल तो मेरा घर है, मन्नाथम, मैं इसका स्वामी हूं, मत परिग्रहम, ये तो मेरा परिवार है, गोकुल मेरा परिवार है। गोपाय स्वात्म योगेन सो अयम में वर्त आहित, मैंने तो ये वचन दिया हुआ है कि मैं भक्तों की रक्षा करता हूं, ये तो मेरा वचन है, ये मेरा व्रत है। एक बार जो कह दे कि कृष्ण मैं तेरा हूं, उसका तो मैं रक्षा करने का वचन दिया है राम अवतार में। एक शक्रदेव परपना, एक बार कोई कहे कि मैं भगवान आपके शरण में हूं, ये मेरा व्रत है, उसकी मैं रक्षा करता हूं। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, ये तो गोप इसका उदाहरण है, गोपियां सर्वधर्मान परित्यज की उदाहरण है। मेरा तो ये वचन है इनकी रक्षा करने का, तो मैं इनकी रक्षा करूंगा, ऐसे भगवान ने अपने मन में सोचा। और मनु ने ये कहा है मनु स्मृति में, वृद्धाओच माता पितरोच, बड़ी उम्र के लोग, माता पिता, साध्वी भार्या अगर साध्वी पत्नी है, सुतः शिशु बच्चे हैं, अपि अकार्य शतम कृतः भर्त्यः मनुरब्रवीत, उन सब की रक्षा करनी चाहिए जब कोई समस्या हो तो भगवान ने अब कहते हैं, इति उक्त्वैकेन हस्तेन, इतना भगवान ने कहा और फिर क्या किया? एकेन हस्तेन, एक ही हाथ के ऊपर। कौन से हाथ के ऊपर? हरिवंश प्राण कहते हैं उल्टे हाथ के ऊपर। एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम, गोवर्धन जो अचल है, पर्वत को अचल कहते हैं, चलता नहीं है। वास्तव में गोवर्धन पर्वत गोलोक वृंदावन में रास मंडल के पास राधा कृष्ण की क्रीड़ा की स्थली है। जब भगवान श्री कृष्ण को इस धराधाम के अवतार लेने का समय आ गया तो भगवान ने श्रीमती राधिका को कहा कि अब तो आप भी चलो श्री जी। बोलो कैसे मैं चलूं?
जहाँ जमुना नहीं, जहाँ गोवर्धन नहीं, वहाँ मुझे आनंद नहीं आएगा, सुख नहीं मिलेगा। तो भगवान ने कहा जमुना जी को पहले भेज दिया गया है और सामल द्वीप में गोवर्धन द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में गए हैं। वहाँ से पुलस्त ऋषि इसको उठा के जाएंगे। वो जाना तो बनारस चाहते हैं, परंतु गोवर्धन जब ब्रज में पहुंचेगा तो ऋषि को लघु शंका का विचार होगा, पर्वत को नीचे रखेगा, पर्वत उठेगा नहीं। इस प्रकार से गोवर्धन पुलस्त ऋषि के द्वारा यहाँ लाया गया है। और दूसरी कथा है कि जब राम सेतु बन रहा था तो बड़े बड़े पत्थर हिमालय से लेके सेतु बनाई जा रही थी। गोवर्धन को हनुमान जी उठा के आए और जब ब्रज में पहुंचे तो समाचार आया कि सेतु तो पूरा हो गया, तो इधर ही रख दिया। तो गिरिराज बड़ा दुखी हुआ कि मैं राम जी की सेवा में नहीं लग सका। तो राम जी ने कहा, हे गिरिराज, अब अगर आप सेवा में लगते तो मेरे चरणों का स्पर्श होगा, परंतु द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण के रूप में आपको कर कमल के ऊपर धारण किया जाएगा, इसलिए आप यहाँ अपने स्थान पे आनंद से विराजमान हो और श्री कृष्ण की लीलाओं का रस आस्वादन करो। सो ऐसे गिरि अचल है, ऊपर उठाने के बाद भी हिला नहीं गिरिराज। क्यों नहीं हिला? लिखा है कि ये 3 मैल की चौड़ाई वाला पर्वत है। इतना सारा पूरा ब्रज और उसकी गाय और बैलगाड़ियां सब नीचे कैसे आई? बोला भगवान के हाथ के स्पर्श मात्र से इतना गोवर्धन आनंदित हो गया कि वो 35-36 मील का हो गया और अपने से 10 गुना ज्यादा बड़ा हो गया। और सबके लिए आत तो पूर्ण ब्रह्म आत तो परे, पूर्ण ब्रह्म आत तो परे। छाता कैसा था? पूर्ण ब्रह्म था। भगवान के हाथ में वो ब्रह्म हो गया और अपने आप से छाता बन गया। तो यहां लिखा है दधार लीलिया, भगवान ने उसको हाथ पे ऐसे उठाया जैसे खेल खेल में, लीलिया का मतलब खेल खेल में, विष्णुस, भगवान के अंदर तो विष्णु समाया हुआ है जो सर्वशक्तिशाली है। कृष्ण विष्णु तो कृष्ण में समाया हुआ है। चतराकम एव बालकः, जैसे कोई बच्चा छोटा सा मशरूम को, जो ये छाता बरसात में होते हैं, जो जिसको मशरूम कहते हैं, कुंभी कहते हैं, ऐसे कोई बच्चा उखाड़ ले, ऐसे कृष्ण ने गोवर्धन को धारण कर लिया। और धारण करके फिर कहा, क्या कहा? और यहां ये कहां से उठाया, किस जगह से उठाया, यहां लिखा है। जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, उल्टे हाथ में भगवान ने लिखा है, हरिवंश में लिखा है, उसके जो उनका बेस था वहां से उठाया। वन कैन सी स्पिल्ड जस्ट नॉर्थ ऑफ मानसी गंगा, मानसी गंगा के उत्तर में वो स्थान है जहां से गोवर्धन को भगवान ने धारण किया था। और गोवर्धन क्या है? ये तो अन्नकूट है, लिखा है अन्नकूट इति ख्यातः सर्वत्र शक्र पूजितः। अरे इंद्र ने भी भगवान की बड़ी प्रेम से आके पूजा की, और फिर तो आज ये गिरिराज धरण के दिन के ऊपर सब लोग अन्नकूट करते हैं, अन्न का पर्वत बना देते हैं। तो क्योंकि गोवर्धन ने सबकी रक्षा की, वो हिला तक नहीं। कितना बड़ा गोवर्धन हो गया। आकाश में छूने लगा। अरे बादलों से ऊपर चला गया। बादल बरसात कहां करें, नीचे करें ना, गोवर्धन उससे ऊपर चला गया। और ऐसे कहते हैं कि भगवान ने अपनी जो योग माया की एक संहारिक शक्ति है, उसके द्वारा वर्षा के गिरने को बंद कर दिया। और 2 और कारण कभी कभी कहते हैं। एक तो सुदर्शन चक्र को भगवान ने ऊपर आदेश दे दिया कि सारा जल नीचे गिरने नहीं दो, एक बूंद नहीं नीचे गिरनी चाहिए, और ब्रज के अंदर सूखा रहना चाहिए। और एक और कहा, पुरानी कथा है, अगस्त ऋषि जब साधुओं की पंगत होती है तो फिर
सब जब उठे तब उठना पड़ता है, और जल्दी उठ गए। प्यासा था अगस्त, तो अगस्त ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। बोला अब इंतजार करो, जब भगवान गोवर्धन धारण करेंगे ना तब आप पूरी बरसात का पानी पी लिया। पहले आपने समुद्र पी लिया था ना, आप तो समुद्र पीने वाले अगस्त ऋषि हो, तो सारा पानी पी लेना। तो या तो अगस्त ऋषि ने पी लिया, सुदर्शन चक्र ने और सुखा दिया, और भगवान की संहार करने शक्ति वाले ने उसको समाप्त कर दिया। अतः भगवान गोपान, अब कौन भगवान है? भगवान ने गोपों को कहा, हे अम्ब, अपनी माता को कहा, हे अम्ब तात, हे मेरे पिता, विरजाओ कसम, हे सारे ब्रजवासियों, यथोपजौषम विशत्ता गिरिगरम सगोधना, आप इस गिरिराज के नीचे अपने गायों के धन को लेके, सारी संपत्ति को लेके आप आ जाइए, चिंता मत कीजिए, ये आप सबकी रक्षा करेगा, क्योंकि आपने इसकी पूजा की है तो ये आपकी रक्षा करेगा। उसके नीचे इतनी बड़ी जगह हो गई कि सारे ब्रजवासी आराम से। अब ये श्लोक एक बताया है हरिवंश पुराण से, कृष्ण कह रहे हैं, शीलोत पाटन भू एषा महती निर्मिता मया, ये मैंने इस गोवर्धन तो जो धारण किया है ना, त्रैलोक्यमुति, अरे 3 लोक इसके नीचे सुख से रह सकते हैं, एक ब्रज रहे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब आ जाओ। न त्रास्य वह कार्यो मदहस्ता अद्रि निपतनात्, डरो मत, मेरे हाथ से ये गिरेगा नहीं पर्वत, चिंता मत करो। वात वर्षा भयानालाम, ये जो बरसात हो रही थी, तूफान हो रहा था, ये तो जो तेज हवाएं चल रही थी, तत्तारणम विहतम वह, हमने इन सब को अब रोक दिया है, आपकी रक्षा हो गई, आप इसके नीचे आ जाइए। तथा निर्विश्योरग्रतम कृष्ण आविशासित मानसः, यथावलकाशं तत्सधनाः सव्रजाः सोपजीविनः। अब ये जब भगवान ने कहा श्री कृष्ण ने, तो उन सब का मन बहुत ही शांत हो गया, उनका जो भय था वो समाप्त होला, और सब वो उस गोवर्धन के नीचे आ गए। और इतना स्थान था कि उनकी गाय, उनकी बैलगाड़ियां, उनके सेवक, उनके पुरोहित, ये सब के सब उसके नीचे सुरक्षित आके खड़े हो गए। और तब लिखा है, तो फिर 7 दिन चूल्हा भी नहीं जलेगा, क्या होगा, भूख मरेंगे, क्या खाएंगे। शुद्ध तृट्ट व्यथान सुखापेक्षाम हेत्वा तैवर्जवासी भी, ब्रजवासियों को न प्यास लगी, न भूख लगी, न उनके कष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो दर्शन कर रहे थे, उस दर्शन से वो इतने तृप्त हो गए कि उनकी भूख प्यास मिट गई। और भगवान वीक्ष्य माणो दधारादिम, भगवान अदरी को धारण करके जो खड़े थे, सीधे हाथ को कमर के ऊपर रख के और उल्टे हाथ के ऊपर गोवर्धन को धारण करके, इस छवि को देखकर सारे ही भूख प्यास को भूल गए। और भगवान भी सप्ताहम ना चलत पदात, मैं एक कदम भी भगवान ने इधर उधर नहीं गए। भगवान उनको देख रहे थे, वो भगवान को देख रहे थे। विशेष रूप से ये कहा लिखा है, जब भगवान, विष्णु पुराण में लिखा है, जब भगवान ने गोवर्धन को धारण किया तो ब्रजवासी भगवान के गुणगान करके गा रहे थे, और उनको 7 दिन भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। रसिक भाव में ये लिखा है कि सामने भगवान के श्रीमती राधा रानी को विराजमान करके बिठा दिया, और अष्ट सखियां चारों ओर खड़ी हो गई। शक्ति तो भगवान की राधिका से आती है, भगवान शक्तिमान है, शक्ति राधिका है। सो राधिका
को भगवान देख रहे थे, आंख से आंख मिली हुई थी, तो शक्ति आ रही थी और गोवर्धन धारण किया हुआ। और कहते हैं भगवान के मन में विचार आया कि थोड़ा आंखों से नीचे उनके वक्षस्थल तक देखने का प्रयास करूं। आंख थोड़ी नीचे की, ऊपर से गोवर्धन हिलने शुरू हो गया। तो वास्तव में राधा रानी और गोपियां जो 7 दिन रात कृष्ण के सामने खड़ी थी, उनको देखने से कृष्ण भी आनंदित थे और बड़े शक्तिशाली बने हुए थे। और सारे गोपियां कृष्ण का ये सुंदर दर्शन करके प्रसन्न थे। किसी को कोई भूख प्यास नहीं थी। और तब लिखा है आनंद वृंदावन चंपू में और अन्य पुस्तकों में कि यशोदा मैया माखन मिश्री लाके कृष्ण को खिलाने का प्रयास कर रही थी, बड़ी गोपियां, कि कुछ बल हो इसके ऊपर, इतना बड़ा पर्वत का भार है। और श्रीधाम आदि कह रहे थे, अरे अरे कन्हैया, तू थोड़ी देर जरा तनिक हाथ नीचे कर ले, हम सहारा दे देते हैं, या तेरे हाथ का थोड़ा सा हम चंपी कर दें, तुम सीधे हाथ पे उठा लो। और कृष्ण कहते, चिंता मत करो, तुम अपनी अपनी लाठी लगा लो, थोड़ा सा सहारा दे दो तो ये काम चल जाएगा, हम सबकी रक्षा कर लेंगे। तो ये सारी जो बातें हो रही थी, तब खम व्यभरम, खम आकाश में, व्यभरम उदिताद्यम, अब 7 दिन हो गए तो बादल छट गए, उदित आदित्य और सूर्य निकल गया। वात वर्षम च दारुणम, जो तेज तूफान आंधी था समाप्त हो गया। निस्मयो, ये जब देखा उपरतम गोपान, तो भगवान ने कहा गोवर्धन धरो अब्रवीत। गोवर्धनधारी भगवान ने गोपों को कहा अब चिंता समाप्त हो गई, सूर्य निकल गया, बादल छट गए, तूफान थम गया। अब आप अपने अपने गायों को, धन को लेकर गाड़ियों के ऊपर रख के अपने अपने घर जाओ, अब चिंता समाप्त हो गई। निर्यात त्यजत त्रासाम, अब आपका दुख समाप्त हो गया। गोपास स्त्री धनार भाका, गोप अपनी पत्नियों को लेकर, अपने धन गौधन को लेकर, अपने बच्चों को अर्भकों को लेकर, उपारतम वात वर्षम व्योध प्रास्य च निमग्ना। अरे ये तो नदियां पहले उफन रही थी ना, अब सब बैठ गई हैं, चिंता मत करो, आराम से अपने अपने घर जाओ। और तब ततस्ते नरयोर गोपा स्वम स्वमादाय सो गोधनम, तब हर एक ने अपनी अपनी गायों को लेकर अपने बैलगाड़ियों के अंदर सामान रखकर, शक्त उदाड़ू, अपने अपने बैलगाड़ी, शक्तों को शक्त कहते हैं, शक्त कहते हैं बैलगाड़ी को, बैलगाड़ियों के ऊपर धारण करके स्त्री बाल बच्चों को, स्त्रियों को लेके एक एक करके बाहर निकलने लगे। अब सब बाहर जा रहे हैं। फिर आ गया भगवान अपीतम सलीलम, सबको बाहर रवाना करके फिर भगवान ने क्या किया, ये कार्य लीला किसकी है, भगवान की है। भगवान अपीतम सलील शैलम, उस पर्वत को स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, जैसे पहले था ऐसे रख दिया। पश्यताम सर्वभूतानाम स्थाप्यामास लीलया, और सब जब देख रहे थे, सबके देखते देखते खेल खेल में भगवान ने पर्वत को यथावत अपने स्थान के ऊपर विराजमान कर दिया, रख दिया। अब तम प्रेम वेगान निर्भृत व्रजक्षो, भगवान के प्रेम से विभल सारे ब्रजवासी यथा संयोष परिरंभणाद्भि, अब जो बड़े थे वो भगवान का माथा सूंघने लगे, उनको गले लगाने लगे, उनको चूमने लगे। बराबर वाले थे वो भगवान को आपके गले मिलने लगे। यथा सम्य गोप्यश्च स्नेहम पूजयाम मुदा, गोपियां और ब्राह्मण पत्नियां भी जो आई थी, उन्होंने दही किसके साथ, दधी अक्ष आदि भी, दही चावल आदि लेकर भगवान की पूजा की और आशीष दी। सब संकटों से बचाते रहो, ब्रज की रक्षा करते रहो। माखन दूध दही के
नदियां ब्रज में बहती रहे, ऐसा आशीष सबने दिया। तो यहाँ लिखा है कि प्रेम से बड़ों ने तो भगवान को स्नेह से माथा सूंघ के गले लगाया, बराबर वालों ने बड़ा हंसी मजाक किया और गले लगे, और छोटे जेठो भगवान के चरणों को छुआ, और स्त्रियां और ब्राह्मणों पत्नियों ने मिलकर भगवान का पूजन किया दही आदि अक्ष से। और इसी को कहते हैं कि उस वक्त भगवान थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे, कैसे मैंने आपकी रक्षा कर ली। और तब ग्वाल बालों ने कहा, अरे अरे इतना बड़ा बना मैं नवत पनो, हमारे डंडे जो लगे हुए थे इसलिए भी कब गोवर्धन खड़ा था, अकेले तुमने थोड़ी किया है। और तब गोपियां कह रही थी, अरे कन्हैया तूने कोई गोवर्धन थोड़ी उठायो, हमारे घर को दही दूध मक्खन चुरा चुरा के खायो, ते उस बल से तुमने गोवर्धन को धारण कर लियो। और तब गोपियां सखियां कहती हैं कृष्ण को, अरे कृष्णा तुमने गोवर्धन उठाया, बड़े खुश हो रहे हो, उल्टे हाथ पे उठाया, उल्टा हाथ तो राधा रानी का है, तो सारा भार राधा रानी के ऊपर दे दिया और नाम तुमने अपना कर लिया, वाम भाग तो राधा रानी का है। तब कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, अरे सुनो, सब आप सबके सहयोग से तो कार्य हुआ, परंतु मैंने भी गोवर्धन नहीं उठाया, हाथ का देवता इंद्र है, मैं गोवर्धन इंद्र के सर के ऊपर रखा, इसलिए उसका मान भंग हो गया। तो ये रसिकों के भाव में कहते हैं। अब 3-4 श्लोक है, पूरा करते हैं। यशोदा रोहिणी नंदो रामश्च बलिनाम वरः कृष्णमालिंग्य युयोजो आशीष स्नेह कार्त्राः। अब सब गोपों का नाम तो लिया, लेकिन विशेष माता पिता का नाम ले रहे हैं। यशोदा माता और रोहिणी माता आई, नंद बाबा आए, बलशाली बलराम जी आए, वो यहाँ वात्सल्य भाव से कृष्ण का आलिंगन किया, उसका सर सूंघा, उसको आशीष दिया। कहते हैं बलराम जी ने क्यों नहीं उठाया गोवर्धन, अरे वो पृथ्वी सारी को धारण करता है, भूमंडल को धारण करता है, शेष तो गोवर्धन क्यों नहीं उठाया। बोला वो गोवर्धन उठाना उसके लिए कुछ भी नहीं था, परंतु श्री कृष्ण ने जब इस लीला करने का संकल्प कर लिया तो बलराम जी तो चुपचाप एक तरफ बैठ गए, उन्होंने अपने बल का प्रदर्शन ही नहीं किया। अब क्या हुआ, दिवी देव गणा सिद्धा, और आकाश में जो देवता थे, गण सिद्ध थे, साध्या गंधर्व चारण थे, तुष्ट वो बड़े प्रसन्न हो गए। मुमुच्च तुष्टा पुष्प वर्षाणी पा, उन्होंने पृथ्वी के ऊपर पुष्पों की वर्षा की, बड़े आनंदित हो गए। और फिर कहते हैं शंख धुंदीभ्यो नेद्यो दिवी देव प्रचोदितः, तब सबने शंख बजाया, दुमदुमियां बजाई, बहुत बड़ा आनंद में वाद्य हुआ। जगुर गंधर्व प्रत्यो तुम्बरु प्रमुखा नृपा, तुम्बरु नाम का गंधर्व सब गंधर्वों के साथ जगुहु का मतलब गाने लगे, भगवान का गुण गाने लगे, हे गोवर्धन धारी की जय हो, श्री कृष्ण मुरारी की जय हो, ऐसे गाने लगे। और अब कहते हैं ततो अनुरक्त ही पुष्प ही परिसृतो राजन स्वगोष्ठम सबलो व्रजत धरी, तथा विधान्य सकृतानि गोपिका गायन्तु इहो मुदिता हृदय स्पृशा। भगवान अपने ग्वाल बालों के बीच में घिर गए, बलराम जी भी साथ है। भगवान वापस वहां गए जहां गैया चरा रहे थे, और फिर सबके साथ अपने गोकुल में प्रवेश करते हैं। और जब प्रवेश करते हैं तो उस समय गोपियां जो हैं वो भगवान के गोवर्धन धरण की लीला को गा रही हैं, और भगवान के बहुत अद्भुत इन सारे लीलाओं का और कार्यों का वर्णन कर रही है। और इसके कारण उनके हृदय में इतना स्पर्श हुआ था कि भगवान ने ऐसा कार्य किया कि जिस गोवर्धन की पूजा कराई उसी के द्वारा सबकी रक्षा करा दी। कभी कभी हम सामान्य यहाँ हमारे आज का ये कथा विराम पे पहुँचता है। कभी कभी हम कहते हैं कि देवताओं को हम कहते हैं पूजा मत करो लोगों को, लेकिन हमारे अंदर कृष्ण की तरह गोवर्धन उठाने का साहस भी होना चाहिए, तब ऐसा किसी को कहने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो केवल कृष्ण की महिमा गानी चाहिए और सब देवता उनके
सेवक हैं, ऐसा कह के नमस्कार कर देना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज की कथा को समय के अंदर हमने पूरा कर लिया है। 33 श्लोकों का ये अध्याय पूरा हुआ। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम राम। अमृत की धारा बह रही थी, अचानक रोक दी प्रभु जी ने। तो आज का दिन भी बड़ा शुभ है। आज गोवर्धन आपके पूजा क्लास का से पहले वो मंदिर से एक पुजारी माला ले आया, गोवर्धन की जय हो पूजा की करके दे के गया मेरे को। मैं तो अरे कमरे में बैठा था, अपने आप आ गया आशीर्वाद देने। हाँ, पुजारी माला लेके आ गया। आपके माध्यम से सब यहाँ सब भक्तों को भी आशीर्वाद मिल गया प्रभु जी। बस कथा हो गई गोवर्धन धरण की जी। कोई किसी का प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। एक बार सब एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए। प्रभु की कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर हरे है। कृष्णा। वृंदावन में बैठे हैं प्रभु जी। हाँ, वेरी गुड। मैंने कहा फ्लो तो जैसे जैसे फ्लो था श्लोकों का, ऐसे ही उसको कह के हमने पूरा कर दिया। नहीं, बहुत आनंद आया प्रभु जी, बहुत आनंद आया। कोई है किसी की जिज्ञासा? अभी एक दिन कथा और है कल की, कल प्रभु जी के दर्शन कल तो होंगे। फिर अभी इंदर आएगा, भगवान की पूजा करेगा और क्षमा याचना करेगा। गाय को लेके आएगा, बीच में डालेगा कि हमारी माने न माए, सुरभि की तो मानेगा। तो ये कल कथा होगी। मालूम नहीं दूसरे आपके श्रवण में, पता नहीं। हमारा तो ये बालू बच्चे की तरह हम पढ़ते जाते हैं। हमारा बच्चे वाला कार्य होता है, विद्वानों वाला कार्य नहीं है। बहुत आनंद आ रहा है प्रभु जी। और इसमें अच्छा है, कुछ मिस नहीं होता है। इसके अंदर पूरी की पूरी कथा श्रवण करने का हमको मौका प्राप्त होता है। कुछ मिस नहीं होता है इसके अंदर। आपको कुछ श्लोकों के शब्द भी अपनी भाषा में समझ में आते होंगे, क्योंकि अर्थ आपको साफ समझ में सामने आ रहा है। सवाई एक दो श्लोकों को छोड़ के प्रायः सबका अर्थ आप समझ सकते हैं, आपकी भाषा में वो शब्द है। नहीं प्रभु जी, आप सब भक्तों को आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी कि हमारा समर्पण भी राजवासी ऐसा हो जाए। कम से कम प्रयास तो करें और भगवान की शरण में हमेशा रहें। भगवान कृपा की हमेशा याचना करें, गिरिराज सेवा करें। आप आशीर्वाद दीजिए पूरे सब भक्तों को। हरिदास वर्य गिरिराज सबके ऊपर कृपा करे। गिरिराज आज पूजा का दिन है और भगवान का ये महान भक्त है गिरिराज। सबकी भक्ति वृद्धि वाली मनोकामना को पूरी करके कृष्ण प्रेम को प्राप्त कराए। और आप सबके कृपा से इस जीवन में हम भी कृष्ण की सेवा में दास भाव से रह के और अपने जीवन को कृष्ण कथा के माध्यम से सफल करने का प्रयास कर सकें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हरे कृष्ण। एक हाथ ऊपर है। हीरा नरहरि, हीरा नाथरानी। ओ हीरा नाथरानी, ये हमारा वो, ये तो हमारा अरे भाई फल भेजना, बहुत दिन हो गए। हाँ, ये हमारा भीलवाड़ा का भक्त है। बोलो भाई। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम मतलब कैसे समझें कि कृष्ण जी ने क्या बोला कि इंद्र जी की पूजा नहीं करके गोवर्धन जी की करी? मतलब ऐसा क्या बोला कृष्ण जी ने गोवर्धन जी के बारे में? गोवर्धन इसका एक सिद्धांत है कि देवताओं से भगवान के भक्त महान है। एक भगवान, एक भक्त के अंदर सारे देवताओं का, सारे देवता एक भक्त के अंदर समाये हुए होते हैं। तो गिरिराज भगवान का महान भक्त है, उसकी पूजा करो, क्योंकि वो हमारे गायों को घास देता है, कंदरा देता है, फल देता है, जल देता है हमको भी। तो उसकी पूजा करनी चाहिए। और गोवर्धन गिरिराज भगवान के अपने गोलोक धाम से आया था, वो इंद्र से 1000 गुना बड़ा है। ये तो एक बात है। एक दूसरी बात ये है कि इंद्र को अभिमान हो गया था, और इंद्र भी भगवान का भक्त है, और भक्त के अंदर अभिमान भगवान को पसंद नहीं है। तो अभिमान उसका दूर करने के लिए गिरिराज के माध्यम से इंद्र के अभिमान को दूर किया। तो एक सिद्धांत ये है कि देव पूजा से भक्त की पूजा महान है।
क्योंकि यहाँ तक कहा है भगवान शंकर ने पार्वती को, सबकी आराधना से विष्णु की आराधना है, विष्णु की आराधना से भी उसके भक्तों की आराधना मान है। तो जब विष्णु से भी भगवान के भक्तों की आराधना को महान कहा गया, तो इंद्र की तो बात ही क्या है, इंद्र तो बहुत नीचे हो गया। भगवान के भक्तों की महानता भगवान से भी बड़ी है, क्योंकि वो भगवान को देने वाले हैं। भगवान को तो भक्ति दे सकते हैं, भक्ति केवल भक्त दे सकते हैं। इसलिए भगवान यहाँ एक सिद्धांत स्थापित कर रहा है कि मुझे पाना है तो भक्तों के माध्यम से पा सकते हो, देवता मुझ तक आपको पहुंचाने में समर्थ नहीं है। वो आपके भौतिक इच्छाओं को तो पूरे कर सकते हैं, लेकिन मेरी प्राप्ति कराने में मेरे भक्त ही केवल समर्थ है। भक्तों की महिमा भगवान अपने मुख से करवाना चाह रहे हैं अपने लीला के द्वारा। एक नहीं, एक इंद्र नहीं, ऐसे 8 देवता भगवान ने अपनी लीला में मोहित किए हैं। ब्रह्मा से लेकर, इंद्र से लेके, शंकर से लेके, वरुण से लेके कामदेव तक आप लिस्ट में गिनेंगे तो 8 देवता विमोहित हुए हैं कृष्ण की लीला से। यहाँ तक के साक्षात नारायण भी भगवान के दर्शन के लिए लालायित थे। तो ये तो देवता बेचारे अपनी जगह पे, भगवान देवता भी भगवान के भक्त है, उनके अंदर भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनका मर्दन करते। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। जैसे हम सुनते हैं ब्रह्म विमोह लीला, इंद्र का अभिमान का दमन किया, ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं जिसमें जो है एक भक्त में भी देवताओं के प्रति अनादर की भावना उत्पन्न हो सकती है या उनके प्रति सम्मान कम हो सकता है। तो इन लीलाओं को किस तरह से, किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए एक साधारण साधक को? इस लीलाओं का मुख्य उद्देश्य भगवत गीता का एक श्लोक है, जहां भगवान 11वें अध्याय में कहते हैं कि मेरे इस रूप को देखने के लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित होते हैं, देवता अपि कांक्षते। ये 11वें अध्याय का श्लोक है। तो ये सब देवता भगवान की लीला को देखने के लिए ऐसे उन्होंने व्यवहार किया, नहीं तो कैसे पता लगता कि भगवान भक्तों के लिए पर्वत भी उठा सकते हैं। इंद्र अगर ऐसे नहीं करता तो फिर भगवान भक्तों के लिए पर्वत उठाते हैं, ये कैसे पता लगता? दुख आए अपने भक्तों पे तो पर्वत भी उठा लूंगा, मैं पहाड़ उठा लूंगा। लोग कहते हैं उठाया किसी ने नहीं है, भगवान ने उठा के दिखा दिया। इससे हमें ये समझना चाहिए कि असल में हमारा एक हमेशा सिद्धांत है कि ये देवता जो हैं ये सब भगवान के भक्त हैं, ये सब विष्णु भक्त हैं, और भगवान विष्णु के इस संसार के संचालन के विभिन्न विभागों के अधिपति हैं। इनके प्रति अनादर भाव वैष्णव अपराध है। भगवान इंद्र के लिए कह सकते हैं कि पूजा बंद करो, लेकिन मैं कहूंगा तो उचित नहीं होगा। मैं आपको इसलिए कहा कि मैं तब करा सकता हूं जब गोवर्धन धारण करने में कि मुझ में शक्ति हो। इसलिए हमें सदा ही देवतों, प्रभुपाद ने लिखा है दूसरे पहले स्कंद के अंदर कि मैच्योर जो भक्त होते हैं, परिपक्व जो भक्त होते हैं, कभी भी किसी देवता का अनादर नहीं करते। वो भले क्यों नहीं काल भैरव हो या चंडी हो, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारे देवता भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। फिर प्रभुपाद लिखते हैं वो दूसरी बात है कि हम देवताओं की पूजा नहीं करते, परंतु देवताओं का अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर गलती क्या होती है वास्तव में, भगवत गीता में देवताओं की पूजा को उसको निंदनीय है। पूजा करने वाला कम बुद्धि वाले हैं,
देवता कम बुद्धि वाले नहीं हैं, पूजा करने वाले कम बुद्धि वाले हैं। संसार के लोग देवताओं से रुश्वत मांग दे के कुछ लेना चाहते हैं, इसलिए वो मूर्ख है, कम बुद्धि वाले हैं, देवता नहीं। तो हम जो है एक गलती करते हैं कि जहां देवता की पूजा का निषेध किया गया है, हम वहां देवता का अपमान करने का मन में सोचते हैं। ये हमारा वैष्णव अपराध हो जाता है। उन लोगों की निंदा की जाती है जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की नहीं। हम थे इंदौर में, रथ यात्रा थी, हमने कहा आइए 2 ज्योतिर्लिंग है, एक तरफ महाकाल है, एक तरफ ओंकारेश्वर है, आपको दिखाएंगे। तो कुछ नए भक्त थे, क्या देव हमको शंकर जी के पास जाने की क्या जरूरत है। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने उस दिन कहा कि ये मंत्री आता है, उसके पीछे दुम दबा के उसको मालाएं पहनाते रहते हो, क्या ये तुम्हारा शंकर जी मंत्री से भी छोटा है क्या? तुम किसी बड़े आदमी को बुलाते हैं तो 20-20 आदमी उसके पीछे घूमते हैं और उसको मालाएं पहनाते हैं, तो क्या ये देवता उनसे भी गए क्या? तुम्हारी ये बुद्धि देवताओं के प्रति अच्छी नहीं है। देवताओं की पूजा संसार के सुख के लिए नहीं करनी चाहिए कि हमको कोई संसारी लाभ मिले इसलिए नहीं, परंतु कात्यायनी की पूजा गोपियां कर रही है, कृष्ण पति के रूप में मिले। देवी की पूजा द्वारका वासी कर रहे हैं कि कृष्ण सुख से वापस आ जाए, समंतक मणि को लेने गए हैं। तो ऐसे अगर देवी के मंदिर में प्रणाम करने जाओ और कहो कि हम आपके भौतिक जगत में आके फंसे हुए हैं, आप यहाँ की स्वामी नहीं हो, कृपा करके कृष्ण की भक्ति में कोई रुकावट मत डालना, हमारे को मुक्त कर देना, ये प्रार्थना बहुत उचित है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मैं रोज प्रार्थना करता हूं कि देवी कृष्ण की भक्ति में बाधा मत डालना, लेकिन मेरे ये उदंड शिष्य जो हैं ये देवी देवता का बिल्कुल अपमान करते हैं, ये ठीक नहीं है। प्रभुपाद जी को किसी गणमान्य व्यक्ति ने बुलाया कि हमारे मंदिर में आओ, और मंदिर देवी का था। तो भक्तों ने कहा कि आप जाएंगे? बोला क्यों नहीं जाऊंगी, ये तो इससे प्रभुपाद ने कहा क्यों नहीं जाऊंगा, ये तो देवी है, इस जगत की स्वामिनी है, आप ऐसे करना जैसे मैं करूं। प्रभुपाद ने देवी के मंदिर में जाके सीधे तरफ से प्रणाम किया और नमस्कार किया, प्रार्थना किया। ब्रह्मा संहिता में लिखा है विभर्ति दुर्गा लोक जो रूप जो है आपका, राधा रानी की छाया रूप हो, आप संसार की स्वामिनी हो, आपको नमस्कार है, गोविंदम आदि पुरुषम और जो भी। और तब वापस में शिष्य ने पूछा कि आपने सीधे हाथ से क्यों प्रणाम किया, हम तो मंदिर में उल्टे हाथ से करते हैं। प्रभुपाद ने कहा वो भी शक्ति है, हम भी शक्ति है, शक्ति को प्रणाम सीधे हाथ से करती है। भगवान शक्तिमान है तो हमको उनका प्रणाम वाम भाग से करना है, उल्टे भाव से करना है। जैसे भगवान की शक्ति सब सीधे हाथ भगवान के लेफ्ट साइड पे होंगी, राधा रानी लेफ्ट साइड में होती है। आप देखेंगे पंच तत्वों में विष्णु तत्व जो है वो सीधे तरफ है, नित्यानंद सीधे तरफ है, अद्वैत आचार्य सीधे तरफ है, और गदाधर लेफ्ट साइड पे है क्योंकि शक्ति है, और श्रीनिवास जीव तत्व है वो लेफ्ट साइड पे है। तो प्रभुपाद जी आदर के साथ जो है, सम्मान के साथ देव मंदिरों के में भी उचित प्रणाम करते थे। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु अपने भ्रमण में सारे ही शंकर जी के ज्योतिर्लिंग में गए हैं और उनको आदर से प्रणाम किया है। तो इसलिए देवताओं के प्रति हमारी सद्भावना होनी चाहिए, प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हमको कृष्ण भक्ति प्राप्त करो, तो वो हमारी सहायता करेंगे। गोपियों को कृष्ण पति के रूप में कात्यायनी देवी ने दे दिया, रास में उनको प्रवेश मिल गया। तो ये भाव हमारे को कभी भी निंदा का भाव, आलोचना कभी भी देवता के ऊपर नहीं करनी चाहिए, ये वैष्णव अपराध में आता है। थैंक यू प्रभु जी। एक और प्रश्न प्रभु जी, जैसे कभी भक्तों के जीवन में बहुत बड़े बड़े कष्ट आते हैं और वो लोग जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास और उनको बताते हैं कि आपके ऊपर राहु है, आपके ऊपर शनि है, आपको ये कर्म कांड करना चाहिए ताकि आप भक्ति अच्छे से कर पाए। तो क्या एक भक्त को इन कर्म कांडी जो भी परिहार है इनका सहारा लेना चाहिए? मेरा इसके मैं ऐसा कोई मुझसे प्रश्न पूछता है उसको मैं प्रश्न पूछता हूँ, तुम बीमार होते हो अस्पताल जाते हो क्या?
जाते हो क्या भाई आप? मैं आप सब जाते हैं, जाते हैं, ऑपरेशन कहता है डॉक्टर, कराते हो क्या? बिल्कुल कराते तो हैं। ये कर्मकांड नहीं है? हाँ, जब आपको डॉक्टर के ऊपर विश्वास है तो ज्योतिष तो शास्त्र है, उसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं है? अरे भाई, अगर वो ज्योतिषी कहता है कि शनि आपके ऊपर है तो आप कहो कि शनि तो भगवान श्री कृष्ण का साला है, वो जमुना का भाई है, तो भगवान का, ये सारे देवता भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। आप देखोगे तो आप जिस देवता की पूजा करें उसका रिश्ता कृष्ण के साथ क्या है, वो कह के कृष्ण की पूजा करो। अरे भगवान इसको, ये आपका साला है, समझाओ, हमारे से ज्यादा छेड़ाखानी मत करे, आपकी सेवा में हमको लगने दे, तो कोई आपत्ति नहीं है। और कैसी परिस्थिति ऐसी होती है, तो मैं इसको, मेरा अपना उदाहरण ये है वास्तव में कि हम अस्पताल भी जाते हैं, बीमार होते हैं, तो फिर हम काय के लिए, जहां जो एक विधान बना हुआ है संसार का, उसका उल्लंघन करने की क्या जरूरत है? यहां तो हमारे अंदर इतना पूरा दृढ़ विश्वास हो कि हर हाल में भगवान श्री कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, हमें अस्पताल जाने की भी जरूरत नहीं है, भगवान हमारी, इतना विश्वास हो तो फिर किसी का कुछ मत करो भाई। अस्पताल काय के लिए जाते? प्रभुपाद जी का कभी नहीं अस्पताल गए नहीं, पर वैद्य को बुलाया था, अंत समय में वैद्य को बुलाया था कि वैद्य आके मेरे को देखे। तो ये मेरे ख्याल में हमारे को कुछ जो एक प्रचलित संसार में तो तूफान के आगे सर खड़ा करने से कभी लाभ नहीं होता है। इसलिए ऐसी बहुत ही विकट स्थिति में कोई आपत्ति नहीं है भगवान को प्रार्थना कर। जैसे कोई कहते श्राद्ध करें कि नहीं करें, अरे भाई, श्राद्ध करने का भगवत गीता में लिखा है कि श्राद्ध करना चाहिए, पितरों को पिंड देना चाहिए। अरे सन्यासी कोई नहीं करे तो कोई बात नहीं है, ब्रह्मचारी, हम ग्रस्त हैं तो हमको मर्यादा में भगवान को भोग लगाकर ब्राह्मणों को, जो भक्त हैं, उनको भोजन कराना चाहिए। हम इतने जो है वो हम क्या है कि हम मेरे को उदाहरण एक याद आता है, जब ब्रिटिश का यहाँ राज था तो कुछ स्वीपर क्रिश्चियन बन गए थे और एक झाड़ू निकालने वाली जो क्रिश्चियन थी रोड पे खड़ी थी, सामने बहुत बड़ा गांधी जी आदि का, बड़े नेताओं का जुलूस आ रहा था और वो झाड़ू को कंधे पे रख के कह रही थी, ये सब देखो हमसे आज़ादी मांग रहे हैं। वो अपने आप को ब्रिटिश की महारानी मान रही थी। ऐसे हमारी स्थिति तो अभी ऐसी है कि नए क्रिश्चियन जैसे बनते हैं, ऐसे नए भक्त बने हैं और हम माधवेंद्रपुरी का नकल करें कि अरे संध्या वंदन तुमको नमस्कार है, देवताओं आपको प्रणाम है, मैं अब कृष्ण की सेवा में लगाऊं, कुछ नहीं। हम उस स्तर पे हों तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसका नकल करना उचित नहीं है। हमारा स्तर क्या है, उस स्तर के अनुसार हमको आगे बढ़ेंगे तो सुरक्षा है। ये हमारा ये मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर बहुत से भक्तों को आंसर मिला है। मेरे ख्याल कट्टरपंथी हमें कभी नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा प्रभुपाद की उदारता को देखो, उन हिप्पियों के बीच में जाके कृष्ण भावना का प्रचार किया, कोई संस्कार थोड़ी थे उनमें, उनके अंदर। जो भी भला आदमी भारत का पाश्चात्य देशों में प्रभुपाद को घर में प्रसाद के लिए बुलाते थे, प्रसाद प्रभुपाद ये नहीं करते, कहते थे कि तुम भक्त हो कि नहीं हो, हम जाएंगे तो उसको भक्त बनाएंगे। तो उधर जाके प्रसाद प्रभुपाद लेते थे, भक्तों के साथ लेते थे, उनको सिखाते थे। उन लोगों के घर में प्रभुपाद रहे जो कोई दीक्षित भक्त थोड़ी थे। तो ये एक उदारता है, तब हम सब लोगों को साथ ले सकते हैं। इतनी हमारे अंदर जो है टॉलरेंस पावर भी होना चाहिए, सहन शक्ति भी होनी चाहिए, उदारता भी होनी चाहिए। वैसे भी उदार चित्तानाम वासुदेव कुटुंबकम, जिसका उदार चित्त है वो सारे संसार को अपना घर बना सकता है कि भगवान का घर है। प्रभुपाद का ये दृष्टिकोण था। उन्होंने काले अफ्रीका के लोगों को भी कृष्ण भक्ति देने में कोई संकोच नहीं किया। बहुत से, एक मुसलमान लड़की आती थी इंग्लैंड में, प्रभुपाद ने प्रेम से उसको स्नेह के साथ चाहा कि ये भगवान की भक्ति कर ले तो बहुत अच्छा है। तो हमको थोड़ा सा
उदार चित्त होना चाहिए। संकीर्णता से संकीर्ण नहीं होना चाहिए। और सबको साथ ले चलने के लिए का एक हमको जो है दृष्टिकोण होना चाहिए। हो सकता है आज नहीं तो कल ये भक्त बन जाएंगे, इसलिए दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। हो सकता है सामान्य प्रचारकों से मेरा विचार अलग हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से ऐसे अनुभव करता हूं। बहुत प्रैक्टिकल है प्रभु जी अप्रोच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत समय ले लिया हमने। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हमें तो प्रभु जी की साधु साधु साधु।